इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप लोग बने रहिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। फर्स्ट चीज़ है अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग का अर्थ होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, चाहे आपको ट्रायल बैलेंस हो, कैश बुक हो, बैंक बुक हो, परचेस बुक हो, सेल्स बुक हो, जो भी कुछ हो आपका। ऑडिटिंग का अर्थ होता है जो ट्रांजेक्शन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया उसको क्रॉस वेरीफाई करना, ये ट्रांजेक्शन सही है कि ये ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है, इसका इम्पैक्ट सही आया कि नहीं आया। मतलब अगर नेट सेल में बोलो, शॉर्ट में बोलो, तो अकाउंटिंग का अर्थ हुआ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऑडिटिंग का अर्थ होता है कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है उसको क्रॉस वेरीफाई करना कि ये सही है कि गलत है। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, देखो अकाउंटिंग का जो स्कोप रहता है नैरो रहता है, इसमें सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करने का मेनली बेसिकली काम रहता है। ऑडिटिंग का जो स्कोप रहता है वो वाइड है, क्योंकि जो ऑडिट करेगा उसको ये देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है, इसका नेचर सही है कि नहीं है। गलत है, डेबिट का ट्रांजेक्शन डेबिट में आया है ना कि बल्कि क्रेडिट में तो नहीं आ गया, या मतलब ट्रांजेक्शन का अमाउंट सही है कि नहीं, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए वो जेन्युइन है कि नहीं। तो ऑडिट का जो स्कोप होता है वो अकाउंटिंग के स्कोप से हमेशा बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट है, ये अकाउंटिंग जो है कंपनी के स्टाफ्स के द्वारा किया जाता है, जो कि उसका इंटरनल मैन पावर रहता है। ठीक है, ऑडिटिंग जो होता है वो कंपनी के स्टाफ द्वारा नहीं किया जाता है, बेसिकली वो सीए के द्वारा किया जाता है, उनके टीम के द्वारा किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल मैन फोर्स रहता है जिसको कंपनी पेमेंट दे के हायर करती है स्पेशली फॉर द ऑडिट पर्पस के लिए। तो अकाउंटिंग जो करते हैं बेसिकली अकाउंटेंट, वो इंटरनल टीम के हिस्सा हुए इंटरनल मैन पावर, और जो ऑडिटिंग करते हैं वो एक्सटर्नल मैन पावर रहता है जो हायर किया जाता है फॉर टास्क बेसिस। फोर्थ नंबर है, जो अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली उन्हें अकाउंट्स का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग कर सकते हैं। जो ऑडिटिंग करेंगे उनके लिए लास्ट क्वालिफिकेशन क्या, सीए। विदाउट सीए आप ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकते, आपको क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, साथ में आप प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो प्रैक्टिस करे। ठीक है। फिफ्थ नंबर भाई, डील विथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग जो कोई मेन काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, चाहे परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, ट्रायल बैलेंस हो, कैश बुक हो, फाइनल अकाउंट हो, तो इसका मेन मोटो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। ठीक है। और ऑडिटिंग का मेन पर्पज होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ उसको क्रॉस वेरीफाई करना, उसको चेक करना कि ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं है, कोई फिक्स ट्रांजेक्शन नहीं है, जिसको फेक ट्रांजेक्शन तो नहीं है। वैल्यू था अगर 10,000 का तो ऐसा तो नहीं कि 20,000 रिकॉर्डेड हो गया। मान लो ट्रांजेक्शन था परचेस का, ऐसा तो नहीं कि सेल्स में रिकॉर्ड हो गया। ट्रांजेक्शन था बैंक का डेबिट का, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कंट्रा में चला गया या क्रेडिट में डूब गया। तो सही ट्रांजेक्शन सही नेचर का रिकॉर्डेड है कि नहीं उसको क्रॉस वेरीफाइड करना विद सही पर्पस के साथ। लास्ट नंबर है, अकाउंटिंग वर्क जो होता है ना पूरा फाइनेंशियल ईयर होता रहता है, मतलब 1 अप्रैल से चालू 31 मार्च तक का पूरा आपका अकाउंटिंग वर्क है भैया खोटा रहता है। आपके पास वो टाइम है, उस फाइनेंशियल ईयर में आराम से जितना भी अकाउंटिंग वर्क करना है कीजिए। Once the financial year got ended, then after it's auditing that begin. अकाउंटिंग ईयर की खत्म होने के बाद आपका जो ऑडिटिंग होता है वहां पे स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑडिटर पिक्चर में आता है और उसकी जॉब रहती है ऑडिटिंग करना। अगर सिंपल में बोलो, वेंस अकाउंटिंग इन देन आफ्टर ऑडिटिंग स्टार्ट। ठीक है ना, अकाउंटिंग इन होने के बाद ऑडिटिंग को स्टार्ट होता है। अगर ये वीडियो करने में आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।